हेलो प्यारे दोस्तों, जय बिहार जय भारत। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए, किसी भी पॉइंट यानी किसी भी बिंदु को स्थिति को दर्शाने के लिए कि वो बिंदु कहाँ पे है, तो इसके लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी बिंदु को दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई दो सरल रेखा लेंगे। क्या कर लेंगे, कोई दो सरल रेखाएं लेंगे। जैसे मान लीजिए एक ले लेंगे, मान लीजिए एक ले लिए ए और एक सरल रेखा ले लिए ए वाला, है ना। अब देखिए, तो इसको बोलते हैं कार्तीय तल, है ना। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि इसको सबसे पहले बोलते हैं एक अक्ष। क्या बोलेंगे, एक अक्ष यानी भुज अक्ष भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एक अक्ष यानी भुज अक्ष। जो ऐसे सीधा खड़ा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। यानी जो सूता हुआ है इसको क्या बोलेंगे, एक अक्ष। क्या बोलेंगे, एक अक्ष। और जो खड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलते हैं। यानी इसको बोलते हैं कोटि अक्ष भी बोल सकते हैं, इसको भुज अक्ष बोल सकते हैं, है ना, भुज अक्ष बोलेंगे। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरह का आके मिल रहा है, दोनों सरल रेखा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, किसी बिंदु पर आके मिला है तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या चीज होता है, 0,0। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, ओ से करते हैं। क्या चीज से, ओ से डिनोट करते हैं। और इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज शुरुआत यहीं से हो रहा है, अगर इधर जाना है तो इधर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इधर पीछे जाना है तो यहीं से स्टार्ट होकर जा रहा है। आगे बढ़ना है यहाँ ऊपर तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और नीचे भी बढ़ना है तो क्या चीज यहीं से स्टार्ट हो रहा है। यानी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना। कोई चीज अगर स्टार्ट किया जाता है तो एकदम 0 बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाता है। यानी इसका यहाँ पे जो 100 हुआ ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, वाई भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूल बिंदु 0 हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें सबसे पहले इसको बोला जाता है एक्स, इसको बोला जाता है वाई। क्या बोलेंगे इसको, एक्स। क्यों, क्योंकि देखिए जो सूता हुआ है, गुस्सा होकर सूता है, तो सबसे पहले उसको मानाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया, पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। यानी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, है ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक मेरा क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। अब देखिए, अब होता क्या है कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, एक अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। लेकिन देखिए इधर भी तो आ रहा है पीछे एक अक्ष, ऊपर गया है तो नीचे भी तो वाई अक्ष आ रहा है ना। अब देखिए होता क्या है कि इसमें हो जाता है झगड़ा। बोलता है कि हम एक अक्ष हैं तो तुमको काहे, तुम तो अलग हो ना, इधर से जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो तुम हम अपना नाम क्यों दे दे। तो क्या करता है कि बोलता है कि अगर हम एक अक्ष रहेंगे तो तुम क्या रहेगा, अपने आप को एक्स डैश मानो। क्या मानो, एक्स डैश बोलो। अगर ये बोलता है वाई वाला कि हम वाई हैं तो हम तो तुमको क्या बोलेंगे, हम वाई डैश बोलेंगे, है ना, तुमको वाई नहीं बोलेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक अक्ष, तो इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, वाई तो इसको वाई डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो आगे बढ़ा जाता है ना, तो हमेशा जब बढ़ते हैं तो अच्छा बात होता है, और क्या चीज पॉजिटिव बात है, यानी पॉजिटिव चिन्ह होगा। तो जब इधर बढ़ते हैं तो जितना भी संख्या आता है इस लाइन पे सब पॉजिटिव में आता है, यानी प्लस में आता है। जैसे हमको लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आगे बढ़ना पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, तो इसको पॉजिटिव में लिखेंगे हम लोग। लेकिन जब कोई चीज पीछे घसका जाता है तो ये तो गलत बात हो गया ना। तो पीछे जब घसकते हैं तो इसको निगेटिव बोला जाता है बात। तो निगेटिव में या इधर आएगा क्या चीज, निगेटिव में सब संख्या, जैसे -1, -2, -3, -4 क्या हो जाएगा, -4। वैसे ही जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर का मतलब ऊपर जाना मत समझिए, ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं सफलता की ओर तो अच्छी बात है। तो आगे जब बढ़ेंगे ऊपर साइड तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव अंक। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन जब नीचे घसकते हैं तो नीचे मान लीजिए हम पढ़े, आप भूल गए, नीचे घसक गए तो क्या अच्छी बात है, एकदम खराब बात है। तो जब नीचे घसकते हैं तो क्या चीज, वो भी माइनस में आता है। तो -1 हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। तो देखिए, तो एक्स की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, एक्स डैश की ओर जाएंगे तो निगेटिव, वाई की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, वाई डैश की ओर आएंगे तो निगेटिव में सब नंबर आता है ना। अब देखिए, लेकिन जब पूछा जाए इसको बोला जाता है क्या चीज, इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। देखिए इसमें 4 को कोठा बना है इसमें ना, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट,
इसको बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट, है ना। क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेंगे। अब देखिए फर्स्ट में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट में हमेशा देखिएगा कि जब इधर है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो देखिए जो x पहले x को पहले लिखा जाता है, याद रखिए। तो x देखिए जितना भी सब नंबर है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव होगा। देखिए y में भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस प्लस होता है। लेकिन जब सेकंड में आएंगे तो देखिए सबसे पहले x को लिखा जाता है ना, तो पहले देखिए x क्या चीज में है, माइनस में है, तो माइनस में हो गया इसका चिन्ह। और जो y जा रहा है तो y ऊपर की ओर, अच्छी बात है, तो ये क्या हो गया प्लस में, तो क्या होता है माइनस प्लस। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा चिन्ह, प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस। अब देखिए थर्ड में आ रहा है, तो देखिए इधर आ रहा है, थर्ड में इधर और नीचे जा रहा है ना। तो देखिए इसमें पहले x अक्ष को लिखा जाता है, तो देखिए x अक्ष में सब जो भी नंबर है सब क्या चीज में, निगेटिव में है, तो निगेटिव यानी माइनस। और देखिए इधर नीचे भी आ रहा है, तो नीचे भी क्या चीज, सब निगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस माइनस होता है चिन्ह। इसके बाद जब फोर्थ में आएंगे तो देखिए x पहले लिखते हैं, तो x में देखिए सब पॉजिटिव है और y में सब निगेटिव है, तो हो जाएगा मेरा प्लस और माइनस हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। तो इस चीज को, लेकिन जैसे कोई बोलेगा कि कोई बिंदु देगा, बोलेगा कि किस कोऑर्डिनेट में है, किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। जैसे मान लीजिए हम दे दिए 2,3, तो याद रखें कि पहले हम क्या चीज को लिखते हैं, x को लिखते हैं अथवा y को लिखते हैं। क्यों, क्योंकि पहले देखिए एक सोया हुआ है, और सोया आदमी जब गुस्साया रहता है तो उसको पहले माना जाता है, उसको लिखा जाता है कि चलो तुम्हारा ही पहले इज्जत कर रहा है, पहले तुम ही को लिखेंगे, तो पहले x को लिखते हैं, तो अब क्या चीज y को लिखते हैं। तो देखिए a हो गया x, a हो गया y, तो देखिए a भी क्या चीज में है, प्लस में है, a भी क्या चीज में है, प्लस में। तो प्लस प्लस किस में होता है, तो इसमें। तो ये जो पॉइंट दिया गया है, ये जो पॉइंट है p, मान लीजिए इसको p मान लीजिए, तो ये कहाँ चीज में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कोई दे देगा बिंदु, आप पूछेगा कि किस कोऑर्डिनेट में, तो आप बता सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में है कि द्वितीय चतुर्थांश। कोऑर्डिनेट को चतुर्थांश बोल सकते हो ना, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और क्या है, फोर्थ चतुर्थांश, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप बोल सकते हैं ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन दे देखे, मान लीजिए कोई बिंदु Q दे दिए, जैसे -3 दे दिए और क्या चीज 4 दे दिए, आप बोलेंगे कि इसकी किस कोऑर्डिनेट में है ना, किस चतुर्थांश में है। तो देखिए सबसे पहले x माइनस, तो देखेंगे x माइनस a हो गया, और y प्लस, तो देखिए ऊपर जा रहा है प्लस y, तो क्या चीज इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो इसमें क्या है, माइनस और प्लस है, यानी कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, तो सेकंड में होगा। कौन से, सेकंड में होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा, ऐसे बिंदु कोई दे देगा, p मान लीजिए दे दिया -3 और -4, और पूछा जाएगा कि किस कोऑर्डिनेट में है, क्या चीज, किस कोऑर्डिनेट में, तो आदमी क्या कर देगा, देखेगा कि x क्या चीज में है, माइनस, और y भी क्या चीज, माइनस, तो देखेंगे कि इसमें आ रहा है, तो यानी क्या है, पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, स्थित रहेगा ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लिए, अब आगे हम लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु को किसी स्थिति को दर्शाना है कि कौन से बिंदु कहाँ रहा है, जैसे मान लीजिए हम बिंदु P ले लिए, 2,3 ले लिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बिंदु P, तो P यानी x होता है 2 दिया है, तो x³ हो गया, और y में 3 बढ़ना, तो यहीं से हम लोग बढ़ेंगे, तो y में देखिए 1, 2, 3, यानी इसके सामने आएगा यहाँ पे, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें क्या होता है कि किसी कोऑर्डिनेट में, जब इसमें क्या होता है कि जब 2 पॉइंट कहीं दिया हो और इसके बीच की दूरी निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु P दिया है 2,3 और बिंदु Q दिया है 2,8, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर हम मान ले रहे हैं थ्योरी के हिसाब से कि अगर कोई बिंदु P दिया है तो x1 मान लें और क्या चीज y1 मान लें, और बिंदु Q x2, y2। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इसको भी x बोलेंगे, इसको भी x बोलेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मान लीजिए कोई क्लास में आदमी रहता है, तो इसको क्या को बोला जाता है, मान लीजिए कोई काजल नाम की 2 लड़की है, तो इसको काजल काजल बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे छोटी काजल या बड़ी काजल, या फर्स्ट नंबर काजल या सेकंड नंबर। तो वैसा ही इसको बोलेंगे x1 तो इसको x2 बोलेंगे, इसको y1 तो इसको y2। तो देखिए इसके बीच के दूरी निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बोलता है कि इसके दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या चीज, तो होता है क्या कि x2 में से x1 घटाते हैं, तो x2 माइनस x1 है, इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस
y2 में से y1 घटाते हैं तो y2 माइनस y1 है, इसका क्या चीज होल स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना। तो ऐसे इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि दो बिंदु दिया हो तो दूरी कैसे निकालेंगे, लेकिन जब मूल बिंदु से बोलेगा कि दूरी निकालने के लिए, तो देखिए मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, जीरो होता है ना। तो देखिए, तो अगर मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालेगा, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो देखिए होता क्या है, तो सबसे देखिए दूरी निकालना है। मान लीजिए इसको ओ मान लिया, कोई बिंदु दे दिया, मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया ओ, जिसका निर्देशांक 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, क्या होता है 0 होता है। और कोई बिंदु पी दे दिया, क्या चीज x, y, और इनके बीच की दूरी निकालना है। तो इसके बीच की दूरी अगर निकालना होगा, जैसे मान लीजिए उसके बीच की दूरी OP, तो OP हम लिख दिए बराबर। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि अभी बतलाए हैं कि x2 में से x1 घटाना है। तो अगर मान लीजिए हम इसको x1 मान लिए और इसको x2 मान लिए, इसको y1 मान लिए, इसको y2 मान लिए, तो देखिए x2 में से x1 घटाना है, तो x में से क्या घटाएंगे, x में से 0, तो x माइनस 0 है, इसका क्या चीज होल स्क्वायर, प्लस y में से y2 माइनस y1 होता है, यानी y माइनस क्या हो जाएगा 0, तो y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y में से 0 हो जाएगा y, और इसका स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे कि कोई बोलेगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी निकालें, तो सीधे हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, सीधे एकदम आसान तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे कि क्या करेंगे, x दिया होगा किसी बिंदु का, मूल बिंदु से निकालने के लिए दूरी, तो किसी बिंदु दिया होगा, उसके मूल बिंदु से बोलेगा निकालने के लिए, तो जो बिंदु दिया होगा ना उसका x का रूट में क्या करेंगे x का स्क्वायर, और प्लस इसका क्या कर देंगे y का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो OP बराबर हो जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, मूल बिंदु के बीच के दूरी निकाल सकते हैं। जैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के। चलिए जैसे हम बोले आपको कि कोई बिंदु दिया है P, तो दिया है 2,3, अब बोलेगा कि बिंदु P मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए अभी बताएं कि मूल बिंदु मान लीजिए O, इसके निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है ना जी। तो क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए, तो अभी हम बतलाए हैं कि OP बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो अभी बतलाए हैं कि x स्क्वायर प्लस रूट में y स्क्वायर होता है ना। तो देखिए x कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और जोड़ेंगे तो इसको रूट में 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो 13 क्या हो जाएगा मेरा यूनिट हो जाएगा, यानी इकाई हो जाएगा। मान लो OP कितना हो जाएगा मेरा, रूट 13 यूनिट हो जाएगा, इतना दूरी हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये तो हो गया मूल बिंदु से दूरी। एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि बिंदु A दिया है, कोई बिंदु दिया है -2,3, मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा इससे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे OA बराबर, है ना, रूट में क्या बोलेंगे कि x स्क्वायर प्लस क्या होता है y स्क्वायर। अब देखिए x के जगह पर क्या चीज दिया है -2 का स्क्वायर प्लस y कितना दिया है 3, यानी 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4, और 3 का कितना होता है 9, और 9 4 कितना होता है रूट 3, तो इसका भी कितना हो जाएगा रूट 13 हो जाएगा। ये निकाल लिए मूल बिंदु से बीच की दूरी। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको हमेशा के लिए क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। तो ऐसे इस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मूल बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे हमारा कोई 2 बिंदु दे दिया, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बोलेगा निकालने के लिए। तो अभी फॉर्मूला आपको बताए हैं कि ये होता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र इसको बोलते हैं, दूरी सूत्र से इसका होता है फॉर्मूला दूरी सूत्र का, दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर, इसको d बराबर भी लिख सकते हैं, दूरी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1, यानी x2 में से क्या करेंगे x1 घटा देंगे, इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर क्या करेंगे y2 में से y1 घटा देंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा
दूरी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दे दिए, बिंदु P 2,3 और बिंदु Q दे दिया हम 4,3 और बोलेंगे इसके बीच की दूरी निकालें। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम देखिए P और Q है बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु P है और क्या है Q है, इसके बीच की दूरी P क्यों ना होगा जी। तो P Q हम लोग निकालेंगे। तो P Q देखिए अभी बताएं कि उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम बोल देंगे x1 तो इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y1 तो इसको बोलेंगे y2 बोलते हैं। अब देखिए तो x2 दिया है मेरा 4, तो x2 के जगह पर रखेंगे 4 और माइनस x1 कितना दिया है 2, तो 2 रख देंगे, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए इसमें y2 देखेंगे तो y2 कितना दिया है 3 और y1 भी कितना दिया है 3 है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, लिख दिए। इसके बाद देखिए इसका काम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 होता है, तो 2 लिखें, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसके बाद 3 में से 3 गया 0, तो 0 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आगे हम बढ़ा रहे हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 में 2 से गुना 4 आप प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 4 में 0 से तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 हो जाता है, यानी मेरा कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। तो इस सूत्र के दूरी सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं दूरी निकाल सकते हैं, है ना। ऐसा ही एग्जांपल दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दिए A 5,-2, 2 नंबर दिए B 8,3, इसके बीच की दूरी आप लोग A B निकालिएगा, है ना। तो इसको निकाल करके इसको बना करके लाएगा। तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा कि अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो दूरी तब होगा क्या चीज, रूट में x² प्लस y²। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोलेगा तो होता है दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं।